जब जब राहुल गांधी ने इस बात की चेतावनी दी कि इस सरकार की वजह से चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं, तब तब उन्हें देशद्रोही करार दिया गया। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिप्टी सेना प्रमुख राहुल सिंह, जनरल राहुल सिंह का बयान सामने आया है। सबसे बड़ी बात वो ये भी कहते हैं कि हमारे कई वेपन सिस्टम काम नहीं किए, इसे संबोधित करने की जरूरत है। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि अफसार शर्मा जो कि भारत के इंटेलिजेंस हैं, उनका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और चाइना ने मिलकर हमारे पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है। ये सब कुछ मोदी की वजह से हो रहा है। इस वक्त हमारी आवाम को मुंह छुपाना पड़ रहा है। इस वक्त हमारी आवाम को शर्मिंदगी हो रही है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इन तमाम चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है सरकार। जब हमारे वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह सवाल उठाते हैं तो उनके सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की मदद चीन करता रहा, यानी कि चीन भारत को घेर रहा है मगर इस सरकार को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ये सेना प्रमुख जो बात कह रहे हैं, क्या उनकी बात को सुना जाएगा? वो ये भी कहते हैं कि टर्की ने लगातार पाकिस्तान को मदद दी। यह सवाल बार बार उठ रहा है। दोस्तों, याद कीजिएगा, सीडीएस जनरल अनिल चौहान विदेश जाते हैं और वहां से वो इंटरव्यू में कई अहम बातें करते हैं हमारे फाइटर जेट्स के बारे में, मगर उस पर कोई बहस नहीं है, क्योंकि उस पर चर्चा करना यानी कि देश के साथ गद्दारी। भारतीय जनता पार्टी सरकार की कान में जू रेंग रही है? बिल्कुल नहीं। दिलचस्प बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने भी लगभग यही इशारा किया। वो भी हमारे वेपन्स डिलीवरी सिस्टम में हो रही देरी को लेकर चिंता जतला रहे हैं, मगर क्या इस मुद्दे पर बहस हो रही है? लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि एक और बड़ा सबक यह मिला कि हमारे पास मजबूत और सुरक्षित सप्लाई चेन होनी चाहिए। जब आप राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं तो देश के साथ गद्दारी नहीं है, क्योंकि याद कीजिएगा, हमारे एक डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा था? हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा था। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये कैप्टन शिव कुमार के शब्द थे। ऐसा कहने वाले वे पहले सरकारी अधिकारी हैं। हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। 3 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर को बगैर किसी कारण के रोक दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी पर रख दिया। और सबसे बड़ी बात, सीडीएस जनरल अनिल चौहान के सवाल, सरकार का सिर्फ एक काम है, यह कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है, जो भी ये सवाल उठाए उसे देशद्रोही बता दो। सशस्त्र बलों के बड़े बड़े अधिकारी वही मुद्दा उठा रहे हैं, हमारी तैयारी की कमी पर सवाल उठा रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हम 2 दिन तक अपने जेट्स नहीं उड़ा पाए थे। पुंछ में बड़ी तादाद में हमारे नागरिक मारे गए, जिसका जिक्र लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कर रहे थे। हमारे फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ। ये अहम सवाल है। आज चाहे आप सीडीएस अनिल चौहान हो या फिर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह हो, कैप्टन शिव कुमार हो, हमारे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हो, जो तमाम सवालात उठा रहे हैं, ये सारे सवाल भविष्य को लेकर चेतावनी है। यही चेतावनी राहुल गांधी ने आज से 3 साल पहले दी थी। तब भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रचार तंत्र और उनके पालतू मीडिया ने उनका मजाक बनाया था। जब जब राहुल गांधी ने इस बात की चेतावनी दी कि इस सरकार की वजह से चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं, तब तब उन्हें देशद्रोही करार दिया गया। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिप्टी सेना प्रमुख राहुल सिंह, जनरल राहुल सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें जनरल राहुल सिंह यह कहते हैं, और गौर किया जाए कि पाकिस्तान सिर्फ चेहरा था, चीन लगातार पीछे से मदद कर रहा था। पाकिस्तान की 81% जरूरतें चीन पूरी करता है। सबसे बड़ी बात वो ये भी कहते हैं कि हमारे कई वेपन सिस्टम काम नहीं किए, इसे संबोधित करने की जरूरत है। इन तमाम चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है सरकार, क्योंकि जब हमारे सेना के शौर्य के नाम पर वोट हासिल करने की बात आती है, जब राहुल गांधी को देशद्रोही करार देने की बात आती है, तब सेना का इस्तेमाल किया जाता है। मगर जब हमारे वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह सवाल उठाते हैं तो उनके सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और अब डिप्टी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान और चीन के साथ आने की बात कही है, और वो सिर्फ ये बात नहीं कहते हैं, वो 4 बातें कहते हैं। पहली बात वो ये कहते हैं कि हमारे कई हथियार प्रणालियों ने कारगर ढंग से काम नहीं किया, इसे संबोधित करने की जरूरत है। दूसरी बात वो कहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की मदद चीन करता रहा। तीसरी बात वो कहते हैं कि 81% जरूरतें चीन पूरी करता है पाकिस्तान की। चौथी बात वो ये भी कहते हैं कि किस तरह से चीन अपने हथियार प्रणाली का परीक्षण भारत पर कर रहा है, बगैर भारत से सीधे टक्कर लिए। यानी कि चीन भारत को घेर रहा है मगर इस सरकार को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। जब राहुल गांधी ने यह चेतावनी आज से 3 साल पहले दी थी तो उनका मजाक बनाया गया था। राहुल गांधी ने कई चेतावनियां दी हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था को लेकर, कोरोना को लेकर, चीन को लेकर खासतौर से। मगर याद कीजिएगा, भाजपा के प्रचार तंत्र ने बार बार राहुल को ही चाइना का एजेंट बताया। हालांकि मुझे राहुल गांधी की बात को आप गंभीरता से नहीं लेना चाहते हैं, मगर डिप्टी सेना प्रमुख जो बात कह रहे हैं, क्या उनकी बात को सुना जाएगा? वो ये भी कहते हैं कि टर्की ने लगातार पाकिस्तान को मदद दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि हमें अपनी आबादी को बचाना है। याद कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन पुंछ में पाकिस्तान गोलाबारी करता है, हमारे 20 नागरिक मारे जाते हैं। क्या डिप्टी सेना प्रमुख की इस बात को सुना जाएगा?
यह सवाल बार बार उठ रहा है दोस्तों। याद कीजिएगा, सीडीएस जनरल अनिल चौहान विदेश जाते हैं और वहां से वो इंटरव्यू में कई अहम बातें करते हैं हमारे फाइटर जेट्स के बारे में, मगर उस पर कोई बहस नहीं है, क्योंकि उस पर चर्चा करना यानी कि देश के साथ गद्दारी। हालांकि यह बात सेना नहीं कहती है, यह बात सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कहती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे डिलीवरी सिस्टम पर लगातार हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी सवाल उठा रहे हैं। इस देश में लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो नुकसान इस देश को हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं, मगर क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार की काम में जू रेंग रही है? बिल्कुल नहीं। याद कीजिएगा, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारत की डिफेंस डिलीवरी सिस्टम की धीमी गति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है। जल्द से जल्द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को पूरा करें ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सकें। साथ ही वे कहते हैं कि हमें भविष्य के लिए अपने हथियार खुद बनाने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि भारतीय इंटेलिजेंस अफसर शर्मा, जो कि उनका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और चाइना ने हमारे पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और कमेंट में अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर।